अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? पिछले दिनों मेरा एक फ्रेंड किसी शादी की तकरीब में गया और वहाँ पे किसी ने उससे आके पूछा कि भाई आपने ये जो फ़ोन पकड़ा हुआ है ये 12 प्रो मैक्स है, जबकि उसके पास ग्राफाइट आईफोन 13 प्रो मैक्स था। तो ये सुन के उसके दिल को ना एक झटका सा लगा कि उसने 13 प्रो मैक्स पे इतने पैसे खर्च किए हुए हैं और स्टिल लोगों को लग रहा है कि ये 12 प्रो मैक्स है। तो बात करने का मकसद है कि एप्पल के जो मॉडल जब रिलीज़ होते हैं और जब सेम फिज़िकल डिज़ाइन में अगला मॉडल आता है तो सिर्फ कलर की वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, और वो भी एक कलर ऐसा होता है एप्पल का जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यार ये वाला जो है ये नया मॉडल है, जबकि बाकी के जितने भी कलर होते हैं उनमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होता कि हम उसको उसमें डिफरेंशिएट कर सकें कि यार ये 12 प्रो मैक्स है या ये 13 प्रो मैक्स है, या कुछ एक ऐसा फिज़िकली ट्रेट होता है, ऐसा कुछ फीचर होता है फिज़िकली जिसमें आप देख के बता सकते हैं। जैसे 10s मैक्स में और आईफोन 11 प्रो मैक्स में कैमरा से पता चल जाता था कि यार ये 3 कैमरे वाला जो है ये 11 प्रो मैक्स है और जो दूसरा है 10s मैक्स है। लेकिन अगर आप पास में जाएं तो आपको ऐसे एप्पल के बहुत सारे मॉडल मिलेंगे जहां पे आप बिल्कुल भी उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे आईफोन आप कह लें 4 और 4S के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, जस्ट एंटेना कट से आप उसको देखते थे कि यार ये 4S है, ये 4 है। इसी तरह आईफोन 6 और 6S का था, और भी इस तरह के मॉडल हैं जैसे 12 और 13 का है। सो अब की जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपया 13 प्रो मैक्स पे खर्च करते हैं और फ़ोन की जो लुक है वो स्टिल आपको 12 प्रो मैक्स ही लगती, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ होती है, हमारे लिए थोड़ा कंसर्न होता है, हमें थोड़ा बुरा लगता है और हमें समझ नहीं आती कि यार हम क्या करें, और फिर हम चाहते हैं नए कलर की तरफ, जबकि नया कलर जो होता है वो हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करता। 12 की सीरीज़ में हमें जो नया कलर मिला था प्रो मॉडल्स में वो पैसिफिक ब्लू था, जबकि इस बार जो 13 प्रो मैक्स की सीरीज स्पेशली प्रो मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे हमें सीरा ब्लू जो कलर है वो देखने को मिला है, स्काई ब्लू कलर है इस तरह का। सो जब तक आपने स्काई ब्लू कलर ना पकड़ा हो तो किसी को पता नहीं चलेगा यार ये 13 प्रो मैक्स है या 12 प्रो मैक्स है। तो ये चीज़ बड़ी एक अजीब सी है। तो एप्पल को आई थिंक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए, इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करना चाहिए कि जब सेम मॉडल में वो इंटरनली एडवांसमेंट के साथ चीज़ों को अपग्रेड करता है तो एक्सटर्नली बॉडी के ऊपर या कुछ ऐसा डिज़ाइन के अंदर कुछ ऐसा हिंट होना चाहिए जिसकी वजह से हमें पता चले कि यार ये मॉडल जो है ये 13 है या 12 है या वट एवर जो भी मॉडल है, दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो भी अगले पिछले साल में रिलीज़ होते हैं। सो 13 प्रो मैक्स में अगर देखा जाए तो उसके कैमरा बम्प जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू 12 प्रो मैक्स। लेकिन स्टिल बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो इतने वो टेक गाइज नहीं होते, उनको इतना ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होता, उन्होंने बस अपने शौक से, अपने दिल से, प्यार से, मोहब्बत से आईफोन लेना होता है, पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना कॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो इस वजह से बहुत सारे लोगों को कैमरा बम्प से नहीं पता चलता। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमें 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो मैक्स पे शिफ्ट करना चाहिए, और यही क्वेश्चन था 11 प्रो मैक्स से 12 प्रो मैक्स की तरफ। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जब 11 प्रो मैक्स से आप 12 प्रो मैक्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फिजिकली एक प्रॉपर डिफरेंस होता है दोनों मॉडल में, उसके बॉडी डिज़ाइन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके डिस्प्ले साइज में। इंटरनल इंप्रूवमेंट्स तो जो हैं ही हैं, उनके अलावा बाहर से आराम से पता चल सकता है कि यार ये 11 प्रो मैक्स है और ये 12 प्रो मैक्स है, यानी दोनों में फ़र्क है। लेकिन 12 की सीरीज़ में ये वाला जो फ़र्क करना था वो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे अक्सर जब 13 प्रो मैक्स लोग लेते हैं तो वो अपने फेवरेट कलर को सेक्रीफाइस करके दूसरी सीरा ब्लू की तरफ जाते हैं। सो पर्सनली अगर मुझे गोल्ड पसंद है और 13 प्रो मैक्स मैं लेना चाहता हूं और मैं 13 प्रो मैक्स गोल्ड ले लेता हूं, और मुझे पता है कि 13 प्रो मैक्स को अगर मैंने होल्ड किया होगा तो ज़्यादातर वो लोगों को 12 प्रो मैक्स ही लगेगा। तो ये एक थोड़ा सा पर्सनल आपको हिट करती है ये चीज़। तो मजबूरी है कि लोग फिर जो नए वाले कलर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पुराने कलर्स को वो उनको इतना अट्रैक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे एप्पल को कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा डिज़ाइन के अंदर कुछ नाम या साइड पे कुछ ऐसा प्रिंट जहाँ से एक हिंट मिले। हर यूज़र जो होता है वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को इस तरह से एनालिसिस नहीं कर सकता जिस तरह बहुत सारे लोग टेक के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, कुछ लोग किसी और फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। सो उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए एप्पल को अपने डिज़ाइन में, स्पेशली उस डिज़ाइन में जब वो सेम बॉडी में आपको इंटरनल एनहांसमेंट करके देता है। आप यकीन करें, मुझसे जब कोई पूछता है कि यार मुझे 12 प्रो की सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए या 13 प्रो की सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए, तो मैं लिटरली बिना कुछ सोचे उसको कहता हूं कि आपको 13 प्रो की सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 13 प्रो मैक्स दिखने में तो 12 प्रो मैक्स की जैसा ही है, 12 प्रो मॉडल की जैसा ही है,
लेकिन इंटरनली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चिप का तो फ़र्क है, डिस्प्ले का, वहाँ पे आपको प्रमोशन डिस्प्ले मिलता है। कैमरा में इतनी ज़्यादा और इतनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट 13 प्रो की सीरीज़ में एप्पल ने की हैं कि जो पहले नहीं की थी। उसके अलावा आपको बेटर नॉच, शॉर्टर नॉच, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% जो छोटी नॉच देखने को मिलती है। उसके अलावा जो और बहुत सारी ऐसी इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि इंटरनल हैं, जो कि एक आम यूज़र को उस तरीके से नहीं बताई जा सकती। तो कहने का मकसद है कि जहां आपको 13 प्रो मैक्स में या 13 के मॉडल में इतना ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है, वहां पे एक थोड़ा सा मसला यहाँ पे ये भी आ जाता है कि अगर किसी को सीरा ब्लू पसंद नहीं है तो उसको मजबूरन फिर ग्राफाइट की तरफ जाना पड़ता है या गोल्ड की तरफ जाना पड़ता है। और सिल्वर कलर वैसे ही इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग उसको नहीं खरीदना पसंद करते हैं। और फिर इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि जब आप फ़ोन खरीद रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक रीसेल वैल्यू भी होती है कि यार कल को मैंने फ़ोन सेल करना है तो कौन सा कलर है जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है या किसकी रीसेल ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप ये चीज़ जब भी कोई फ़ोन लेते हैं या कोई भी मॉडल लेते हैं तो कलर अपनी चॉइस के मुताबिक ही लें, क्योंकि कलर आपने 24 घंटे ऑब्जर्व करना होता है। रीसेल वैल्यू आप तब देखते हैं जब आपने फ़ोन सेल करना है। लाइक अगर आपने 2 साल या 1 साल 1.5 साल बाद फ़ोन चेंज करना है और आप अभी से उस वक्त की टेंशन लेके कोई डिवाइस परचेज कर लेते हैं और बाद में हर दिन अपनी डिवाइस को देख के खुश नहीं होते, तो फिर भाई इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो कलर को देखा करें, अपनी चॉइस को देखा करें। रीसेल वैल्यू मार्केट के हिसाब से क्या होगी, हु नोज़, तो तब की बात तब के साथ है। अभी आप जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उसमें अपनी डिवाइस को एंजॉय करें, उसको अच्छे से, लाइक आपको खुशी मिलनी चाहिए। आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं बेसिकली क्यों कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप 30% इतना भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के ऊपर, तो जितनी भी डील है, जितने भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइज, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों से शेयर करना चाहता था अपने थॉट्स कलर स्कीम के ऊपर जो एप्पल अपनी डिज़ाइनिंग में या नए मॉडल्स में लेके आता है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि एप्पल को इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि मॉडल जब सेम मॉडल में सेम डिज़ाइन में आपको कुछ एनहांसमेंट करके दे रहा है तो फिजिकली भी कुछ ऐसा बाहर हिंट, साइन, कोई भी सिम्टम, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे एक आम यूज़र को पता लग जाए कि यार ये 13 प्रो मैक्स की सीरीज़ है या 13 के मॉडल है और ये उसके पिछले वाला मॉडल है। सो गाइज, आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे दें, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अपनी फैमिली के साथ। और ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो गाइज़, अगर आप मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते हैं, आपको मेरी वीडियोज़ पसंद हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।